जय हिंद दोस्तों, आज का लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। अब टाइप्स ऑफ डिमांड में 5 टाइप्स, और ये टाइप्स ऑफ डिमांड जो है, ये क्वेश्चन तुमको है ना 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे तो भी क्या पूछेंगे, तो इसके अंदर मैंने ना डिटेल में दिया हुआ है, तो इससे हम लोग इजीली आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में भी क्या आ सकता है। डायरेक्ट डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड का डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आएगा तो भी हम क्या लिखना चाहिए, और 4 मार्क का आंसर आए तो भी क्या लिखना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ डिमांड। क्या रहेगा, तो सबसे पहला जो डिमांड रहेगा दैट विल बी अ डायरेक्ट डिमांड। व्हाट इज डायरेक्ट डिमांड? सर डायरेक्ट डिमांड बोलो तो ऐसा कोई भी कमोडिटी रहता है जिसको वांट सेटिस्फाइड डायरेक्टली करता है, उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट डिमांड। अरे सर समझा नहीं, मैं दुकान वाले के पास गया, बोला भैया जी मेरे को एक पार्ले जी दो, तो ये पार्ले जी मेरे को 2 करके बोला, तो ये पार्ले जी कौन सा हो गया? डायरेक्ट डिमांड हो गया। ओके, क्योंकि मेरा वांट वो डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, कोई और नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? तो ऐसे कोई डिमांड रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डिमांड। तो एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, तो लिखते वक्त कैसे लिखेंगे? तो सिंपल, पहला डायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल डिमांड बोलेंगे। क्या लिखिए? डायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज क्या बोलेंगे? कन्वेंशनल डिमांड। डायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज क्या रहेगा? कन्वेंशनल डिमांड। अरे सर ये तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में नहीं दिया। सर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है तुमको, ठीक है? तो डायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज क्या रहेगा? कन्वेंशनल डिमांड, क्योंकि आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन का एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है? मैंने क्या बोला? एनी कमोडिटी, उसके नीचे लिखा है एनी कमोडिटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली। क्या लिखा है? एनी कमोडिटी। क्या लिखा है? एनी कमोडिटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली इज नोन एज व्हाट? डायरेक्ट डिमांड। ओके, और ये ज्यादातर कौन सा गुड्स रहेगा? तो कंज्यूमर गुड्स रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ किस पे रहेगा? कंज्यूमर गुड्स रहेगा। एग्जांपल कौन सा रहेगा? क्लोथ रहेगा, शुगर रहेगा, पेन रहेगा, बॉटल रहेगा, कुछ भी पार्ले जी रहेगा, 1 किलो चावल देना भैया जी, 1 गन्ने का जूस देना भैया जी। ये सब चीज कौन सा हो गया? डायरेक्ट डिमांड हो गया, ठीक है? तो कैसे याद रखने का? पहला पॉइंट, डायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज क्या रहेगा? कन्वेंशनल डिमांड। एनी कमोडिटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली, any commodity which satisfy human want directly is known as what? direct demand। और उसके बाद तुमको on the basis of कौन सा रहेगा? consumer goods। एग्जांपल कौन सा याद रखना? पेन रहेगा, बुक रहेगा, जूस रहेगा, पार्ले जी रहेगा, एट एनीथिंग, ठीक है? तो ये मेरा क्या हो गया? पहला टाइप हो गया, ठीक है? अब आएगा तुम्हारा दूसरा टाइप, दैट विल बी तुम्हारा कौन सा रहेगा? इनडायरेक्ट डिमांड। अब ये इनडायरेक्ट डिमांड क्या रहेगा? तो इनडायरेक्ट डिमांड तुम लोगों का इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। मतलब ऐसा कोई भी कमोडिटी जो तुम्हारा वांट सेटिस्फाई करेगा डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली। अच्छा, ऐसा क्या होता है? देखो, मैंने बोला सर आपका रेड वाला कलर का टी शर्ट बहुत जबरदस्त है, तो ये रेड कलर का टी शर्ट ये कौन सा डिमांड हो गया? डायरेक्ट डिमांड होगा। टी शर्ट है ना, बट ये टी शर्ट बनाने वाला जो है वो कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट डिमांड हो गया। मैंने बोला 1 किलो चावल देना भैया जी, 1 किलो चावल देना इज अ डायरेक्ट डिमांड, लेकिन 1 किलो चावल ग्रो करने के लिए मुझे क्या चाहिए? जमीन चाहिए, 2 बैल चाहिए, 1 हल चाहिए, मेरे देश की धरती सोना उगले वगैरह गाना भी ना गाना पड़ेगा, बराबर है? तो वो सब चीज कौन सा? हम उस चीज का डिमांड नहीं करते, हम 1 किलो चावल का डिमांड करते, लेकिन 1 किलो चावल ग्रो करने के लिए ये सब चीज लगेगा, तो ये सब चीज का भी हम लोग डायरेक्ट डिमांड नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट डिमांड कर रहे। इसी के लिए इसको कौन सा गुड्स बोला गया? प्रोड्यूसर गुड्स बोला गया। कौन सा गुड्स बोला गया? प्रोड्यूसर गुड। जैसे कि कौन सा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तुम लोग ने 12th में पढ़ा था व्हाट इज लैंड? लैंड रेफर्स टू ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। व्हाट इज लेबर? लेबर इज एन एनी एक्सर्शन ऑफ माइंड और बॉडी पार्टली और होली विद द व्यू टू अर्न इनकम अदर देन प्लेजर डिराइव फ्रॉम द वर्क। अच्छा, ये सब लिखने का है नहीं, ये सब लिखने का नहीं, थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूं मैं। अच्छा, तो मतलब यहां पे क्या रहेगा? लैंड बोला तो क्या रहेगा? तो नेचुरल रिसोर्सेज रहेगा, ठीक है? तो मैंने बोला 1 किलो 1 गन्ना का जूस देना भैया जी, तो 1 गन्ने का जूस देना भैया जी, ऐसा कौन सा रहेगा? डायरेक्ट डिमांड। लेकिन वो गन्ने का जूस में वो मशीन चाहिए, गन्ना चाहिए, वो कौन सा डिमांड हो गया? इनडायरेक्ट डिमांड हो गया। अंडरस्टूड? तो डायरेक्ट डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन आया तो कैसे रहेगा? डायरेक्ट डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड इज आल्सो नोन एज करेगा कन्वेंशनल, इनडायरेक्ट डिमांड इज नोन एज व्हाट रहेगा? डिराइव्ड डिमांड। सेकंड पॉइंट, एनी कमोडिटी व्हिच इज डिमांडेड, any commodity which satisfy human want directly is known as direct demand, any commodity which satisfy human want indirectly is known as indirect demand। यहां पे कौन सा रहेगा? कंज्यूमर गुड्स रहेगा। तो यहां पे कौन सा रहेगा? प्रोड्यूसर गुड्स रहेगा। यहां पे कौन सा एग्जांपल लेंगे? यहां पे एग्जांपल लेंगे, खत्म।
तो डिस्टिंग्विश बिटवीन होगा। एक और एक एग्जांपल लेता है, डायरेक्ट डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड का एग्जांपल लेते हैं। समझो मैं एक होटल में गया और मेरे को बहुत भूख लगा था। मैंने वहां पे जाके ना मैंने एक एग्जांपल दिया, चीज पाव भाजी विद 2 बटर पाव। मैंने ये चीज पाव भाजी विद 2 बटर पाव, ये डायरेक्ट डिमांड है कि इनडायरेक्ट डिमांड है? ये डायरेक्ट डिमांड है, बराबर। मैं वहां पे होटल में जाकर बैठने के बाद वहां पे एक प्लेट लेके आया। मैंने प्लेट का डिमांड किया था क्या? चम्मच लेके आया। चम्मच का डिमांड किया क्या? लोंचा लेके आया, लोंचा वाला पिकल लेके आया। मैंने डिमांड किया था क्या? नहीं किया। तो ये सब चीज का मैंने डिमांड नहीं किया, फिर भी आया ना, इसलिए क्योंकि जो पाव भाजी खाऊंगा मैं इसी में खाऊंगा, राइट। तो पाव भाजी एक कौन सा हो गया? डायरेक्ट डिमांड हो गया। प्लेट, चम्मच, ये सब कौन सा डिमांड हो गया? इनडायरेक्ट डिमांड हो गया। होप सो तुमको डायरेक्ट डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया कौन सा? डायरेक्ट डिमांड का। दो चीज हो गया, एक डायरेक्ट डिमांड, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट डिमांड। इसके बाद आपको है ना आएगा ज्वाइंट डिमांड, ठीक है। व्हाट इज ज्वाइंट डिमांड? सो ज्वाइंट डिमांड इज आल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। ऐसा कोई भी कमोडिटी जिसका वांट सेटिस्फाई करने के लिए आपको 2-3 चीज का जरूरत रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ज्वाइंट डिमांड। अच्छा, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं सोचा था कि है ना मेरा शादी होने के बाद मेरी बीवी सुबह सुबह चाय बना के मुझे देगी। ऐसा नहीं हुआ, मुझे उठना पड़ता है, तपेला लेना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, गैस भी चालू करना पड़ता है, दूध डालना पड़ता है, शक्कर डालना पड़ता है, बराबर। फिर बाद में अदरक घसना डालना पड़ता है, मसाला डालना पड़ता है, फिर भुर्र होता है, फिर दूध डालता है, फिर भुर्र होता है, फिर चाय निकाल के पहला बीवी को देना पड़ता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मेरा दर्द इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट। क्या? when two or more commodities are combined, बराबर ना, to satisfy what? single want, बराबर ना। बहुत सारा चीज को कंबाइन किया तब जाके ये हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ज्वाइंट डिमांड बोलेंगे। तो ज्वाइंट डिमांड इज आल्सो नोन एज क्या रहेगा? कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। when two or more commodities are combined to satisfy single want is known as what? joint demand, ठीक है। तो एग्जांपल तुमको दिया है, वहां पे कार एंड पेट्रोल रहेगा, पेन और इंक रहेगा, समझा ना। तो ये सब कौन सा एग्जांपल है? ज्वाइंट डिमांड का एग्जांपल है। अंडरस्टूड? ज्वाइंट डिमांड बोला तो ऐसा कोई भी कमोडिटी कंबाइन होंगे टू सेटिस्फाई व्हाट? सिंगल वांट इज नोन एज व्हाट? ज्वाइंट डिमांड। ओके, वापस पहला डिमांड कौन सा था? डायरेक्ट डिमांड। सेकंड कौन सा था? इनडायरेक्ट डिमांड। थर्ड कौन सा था? ज्वाइंट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड इज आल्सो नोन एज व्हाट? कन्वेंशनल डिमांड। सेकंड कौन सा? इनडायरेक्ट डिमांड इज नोन एज व्हाट? डिराइव्ड डिमांड। थर्ड पॉइंट कौन सा? ज्वाइंट डिमांड इज आल्सो नोन एज व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। ओके, ज्वाइंट डिमांड एक बार बोल देते हैं, ज्वाइंट डिमांड इज आल्सो नोन एज व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। व्हेन टू और मोर कमोडिटीज आर कंबाइंड टू सेटिस्फाई सिंगल वांट इज नोन एज व्हाट? ज्वाइंट डिमांड। ओके, कार एंड पेट्रोल इज एन एग्जांपल। सर इसी के नीचे क्या लिखा है? कॉम्पोजिट डिमांड। तुम लोग स्क्रीन पे देखते रहना, तुमको मालूम पड़ते रहेगा। सर क्या लिखा है? कॉम्पोजिट डिमांड। व्हाट इज कॉम्पोजिट डिमांड? सर कॉम्पोजिट डिमांड इज आल्सो नोन एज व्हाट? मल्टीपर्पज डिमांड। ये भी बुक में नहीं दिया है, लेकिन अपन को लिखने का। कॉम्पोजिट डिमांड इज आल्सो नोन एज क्या रहेगा? मल्टीपर्पज डिमांड रहेगा। व्हेन सिंगल कमोडिटी सेटिस्फाइज सेवरल वांट, इलेक्ट्रिसिटी सिंगल कमोडिटी सेटिस्फाई क्या कर रहा है? सेवरल वांट कर रहा है, बराबर। व्हेन सिंगल कमोडिटी सेटिस्फाई व्हाट? सेवरल वांट इज नोन एज व्हाट? कॉम्पोजिट डिमांड या मल्टीपर्पज डिमांड। ओके, एग्जांपल कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, वुड रहेगा, मिल्क रहेगा, वाटर रहेगा। ओके, ये ऐसा कमोडिटी है जिस एक ही कमोडिटी है लेकिन सेटिस्फाई बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्क रहेगा, उससे क्या होगा? पनीर रहेगा, छाछ रहेगा, लस्सी रहेगा। ओके, पनीर मसाला, पनीर 65 हो जाते, वो सब छोड़ दो। ओके, ये सब चीज वगैरह बहुत सारा चीज बनते रहता है, वो क्या हो गया? मिल्क रहेगा। वो क्या रहेगा? सिंगल कमोडिटी सेटिस्फाई व्हाट? सेवरल वांट। अंडरस्टूड? ये मेरा चौथा डिमांड हो गया। पांचवा डिमांड जो लास्ट डिमांड है, दैट इज अ कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड इज आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूट डिमांड, ठीक है। सब्स्टिट्यूट डिमांड भी बोलते हैं, मतलब दे विल कंपीट विद ईच अदर। जैसे कि टी एंड कॉफी, टी का अगर प्राइस अगर बढ़ गया तो कॉफी की डिमांड को इंपैक्ट आएगा। टी का प्राइस अगर कम हुआ तो कॉफी की डिमांड को इंपैक्ट आएगा। ए क्लासेस से बी क्लासेस से, ए कॉमर्स क्लासेस, बी कॉमर्स क्लासेस। ए ने अपना प्राइस बढ़ा दिया तो ए के सब बच्चे कहां पाएंगे? बी के पास आएंगे। लेकिन बी ने कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया, लेकिन इंपैक्ट हुआ ना। हाँ, ऐसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट डिमांड या कॉम्पिटिटिव डिमांड बोलेंगे। अंडरस्टूड? तो ये दे विल व्हाट? कंपीट विद व्हाट? ईच अदर तुमको यहां पे मिलेगा। एग्जांपल कौन सा? टी एंड कॉफी रहेगा, शुगर एंड जैगरी रहेगा। आप अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो यही सब चीज लिखा रहेगा। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला कौन सा डिमांड रहेगा? डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड इज आल्सो नोन एज क्या रहेगा?
कन्वेंशनल डिमांड, एनी कमोडिटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली इज नोन एज व्हाट, डायरेक्ट डिमांड. सेकंड क्या रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा रहेगा, कंज्यूमर गुड्स. इनडायरेक्ट डिमांड इज नोन एज व्हाट, डिराइव्ड डिमांड. एनी कमोडिटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इनडायरेक्टली इज नोन एज व्हाट, डिराइव्ड डिमांड. राइट, ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा रहेगा, प्रोड्यूसर गुड्स. थर्ड कौन सा रहेगा, जॉइंट डिमांड. जॉइंट डिमांड इज आल्सो नोन एज रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. व्हेन सिंगल कमोडिटी, व्हेन टू और मोर कमोडिटीज आर कंबाइंड टू सेटिस्फाई सिंगल वांट. फिर बाद में क्या आएगा, कॉम्पोजिट डिमांड इज आल्सो नोन एज मल्टीपर्पज डिमांड. व्हेन सिंगल कमोडिटी सेटिस्फाई सेवरल वांट. ओके, एग्जांपल कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी, वुड रहेगा. फिर बाद में कॉम्पिटिटिव डिमांड इज आल्सो नोन एज व्हाट, सब्स्टिट्यूट डिमांड. व्हेन कॉम्पीट विद ईच अदर. एग्जांपल कौन सा रहेगा, कार एंड पेट्रोल नहीं रहेगा, शुगर एंड जैगरी रहेगा, कोक एंड पेप्सी रहेगा, टी एंड कॉफी रहेगा. वो सबको समझ में आ रहेगा. तो ये अपना टाइप्स ऑफ डिमांड था. थैंक यू, जय हिंद.